अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ़्तार करने की दुआ, क्योंकि साल भर में जब रमज़ान आता है तो बहुत सारे लोग रोज़े की नियत कैसे करें, इफ़्तार की दुआ कैसे पढ़ी जाती है, इफ़्तार की दुआ क्या है, ये सारी चीज़ें उनके जहन से उतर जाती हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इफ़्तार करने की दुआ कौन सी है और आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, इफ़्तार करने से पहले पढ़ना है या इफ़्तार करने के बाद पढ़ना है। इस दुआ के बारे में कुछ ख़ास बातें आज मैं आपको बताऊंगा और वो दुआ भी आपको सिखाऊंगा। आइएगा। हज़रत के मैंने सुना है कि इफ़्तार के वक्त में जब भी कोई दुआ की जाती है तो वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है, वो दुआ रद्द नहीं होती। इसकी हकीकत क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इफ़्तार के वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त की मांगी हुई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। क्या ये बात सच है कि कोई हदीस पाक है? तो आइएगा, इसके ताल्लुक़ से मैं आपके सामने दो हदीस पाक रखने के लिए जा रहा हूँ। पहली हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। 3 लोग की दुआएं रद्द नहीं होती। अगर ये 3 लोग अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दें, दुआ मांग लें, तो परवरदिगार इन 3 लोगों की दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। जब वो 3 लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस हदीस पाक को सुनिए। नंबर 1, रोज़ेदार की दुआ। किसकी? रोज़ेदार की दुआ। अगर रोज़ेदार अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दे तो फिर अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब आइएगा नंबर 2। दूसरे नंबर पर आता है आदिल इमाम। आदिल इमाम अगर ये दुआ मांग ले तो फिर अल्लाह पाक इनकी दुआओं को भी बहुत जल्दी कबूल फरमा लेता है। अब आइएगा नंबर 3। तीसरे नंबर पर आता है मजलूम, जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा हो और वे जुल्म को सह रहा हो, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा हो, वे जुल्म को सह रहा हो। अगर वो मजलूम अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को भी कबूल फरमा लेता है, उस मजलूम की दुआ को भी रद्द नहीं करता। तो इन 3 लोगों की दुआएं कि अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। अब आइएगा, दूसरी हदीस पाक आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। इब्ने माजा के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती। अगर ये 3 लोग अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला इन 3 लोगों की दुआ को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अब ये 3 लोग कौन कौन हैं? नंबर 1, वालिद की दुआ औलाद के हक में। अगर बाप अपनी औलाद के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दे तो परवरदिगार उस वालिद की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। वालिद की दुआ रद्द नहीं की जाती। अब आइएगा नंबर 2। दूसरे नंबर पर आता है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रोज़ेदार अगर अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दे तो परवरदिगार उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। अगर वे रोज़ेदार इफ्तारी के वक्त इफ्तारी का सामान रखा हो और रोज़ा खोलने का वक्त हो, अगर उस वक्त रोज़ा इफ्तारी से 51 मिनट पहले आप इफ्तारी का सामान रखकर बैठ जाएं और दुआ करें, अगर आप दुआ करें इफ्तारी के वक्त तो परवरदिगार इफ्तारी के वक्त की दुआ को बहुत जल्दी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तो इसलिए आप पाक 10 मिनट पहले इफ्तारी का सामान रख कर के अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ ज़रूर करें। नंबर 3। तीसरे नंबर पर आता है मुसाफिर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई मुसाफिर जो कि सफ़र कर रहा हो, अगर वे मुसाफिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो परवरदिगार उस मुसाफिर की दुआ को बहुत जल्दी कबूल फरमा लेता है, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे इस्लामी बहनों, आज बहुत सारे यूं ही जो परेशानी में है या किसी मुसीबत में है, कोई बीमारी में है ना, और उसके पास कोई उज़्र शहरी है जिसकी वजह से वो रोज़ा ना रख सके, लेकिन अक्सर माँ बहनों के रोज़े होते हैं, इस्लामी भाइयों के रोज़े होते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना और रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि आप जब भी इफ्तार के लिए बैठें तो अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूर करें ईमान की हिफाजत के लिए।
اپنے ایمان کے خاتمے کے لیے اور اپنے ملک ہندوستان کے امن اور سکون کے لیے اور سلامتی کے لیے دعا ضرور کریں، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار ہمارا جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو ان سب چیزوں کی دعا کرنا۔ اب آئیے گا کہ روزہ افطار کی دعا آپ کو کیسے کرنا ہے۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ افطار کرنے کی دعا آپ کو بتاؤں گا کہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے، کب پڑھنا ہے۔ دیکھیے اس کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ جانیں گے تو یہ افطار کرنے کی دعا نہیں بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد کی دعا، حالانکہ آپ کتاب میں کسی بھی جگہ لکھا ہوا دیکھیں گے، مسجد میں کہیں بھی اس کی افطاری کرنے کی دعا، بلکہ افطار کے بعد کی دعا ہے۔ افطار کرنے کے بعد کی دعا مطلب کیا ہے کہ دیکھیے گا، جب آپ افطار کریں تو یہ جو دعا ہے افطار کی دعا، تو اس دعا کو آپ کو افطار کرنے سے پہلے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جب آپ افطار کر لیں کسی کھجور وغیرہ سے یا پانی سے آپ افطار کر لیں، اس کے بعد اس دعا کو آپ پڑھیے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی مولانا صاحب ہم تو آج تک یہی سنائے ہیں کہ بھائی افطار کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ افطار کرنے کے بعد میں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جی اس دعا کو ہمیں کب پڑھنا ہے، افطار سے پہلے یا افطار کے بعد پڑھنا ہے؟ تو آپ کے عالم، آپ کے مدرسے کے عالم صاحب یا امام صاحب یا آپ کے شہر کے مفتی صاحب آپ کو اس دعا کے بارے میں بتا دیں گے اور آپ کو جانکاری دے دیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس دعا کو آپ افطار کرنے کے بعد پڑھیے۔